आज इस वीडियो में मैं एक सेक्युलर कंट्री की सिटीजन हूँ और वहाँ मैंने अलग-अलग धर्मों के बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं और मैंने किस तरह से सीखा और मैं कितनी क्यूरियस पर्सन हूँ, थोड़ा-सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सभी लोगों को गुरुपर्व की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। हम सेक्युलर कंट्री में हैं और इंडिया एक वो कंट्री है जहाँ अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सच पूछो तो। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। तो जब हम हरियाणा से दिल्ली के अंदर आए, जब हमारी मैरिज होकर के हम यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुए, तो हमें बहुत कुछ नहीं पता था, बहुत से रिलीजन्स के बारे में नहीं पता था। बस होली, दिवाली मोटे-मोटे और वैसे भी मैं जाट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी मतलब। तो जब हम यहाँ दिल्ली में आए और जब हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई मेरे अंदर। मैं सभी धर्मों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा ऐसे मानना है कि इस पूरे यूनिवर्स को कोई अनसीन पावर चला रही है। उस अनसीन पावर को हम अलग-अलग रूपों में पूज रहे हैं। कहीं राम के रूप में, कहीं कृष्णा जी के रूप में, कहीं गुरु जी के रूप में, कहीं अल्लाह के रूप में, कहीं वाहेगुरु के रूप में। मतलब कोई भी धर्म, मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म हमें कोई भी चीज गलत सिखाता होगा या कुछ भी। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। अगर मेरे अपने सिख भाई बहनों से जो मैंने सीखा, वहां पर मुझे इस धर्म की सबसे बड़ी जो खासियत लगती है ना, वो समर्पण की भावना। मतलब आप किसी भी टाइम के ऊपर गुरुद्वारे में चले जाओ, आपको प्रसाद मिलेगा। कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। उनमें जो समर्पण का, जो त्याग भावना, उनकी जो यूनिटी, उनका जो काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और मतलब जब लंगर बंटता है ना, और जिस तरह से वो एक ही साथ वहाँ पर जब जमीन पे बैठ करके लंगर खिलाया जाता, तो मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज इस सब चीज़ की, लेकिन जो मुझे होता ना कि एज ए क्यूरियस पर्सन, मुझे अच्छा लगता है ये जानने के अंदर। मेरे फादर एक्चुअली में ना आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो जब डैडी आते थे, मतलब अपने जब हॉलीडेज के लिए आते थे, 1-2 महीने की उनकी जब छुट्टी होती थी, तो जब डैडी आते थे तब वो हमें बताते थे कि बेटा, गुरु नानक बर्थडे के ऊपर पता है क्या होता है कि आर्मी से बड़े-बड़े ऑफिसर्स आते हैं और किस तरह से लंगर बंटता है, किस तरह से प्रसाद बनता है और किस तरह से लोग जो है ना अपना पूरा सहयोग करते हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोरोना टाइम में भी आपने देखा होगा, अगर किसी की हेल्प करने के लिए भी गए तो उन्होंने क्या करा था। मैं किसी जाति और धर्म के ऊपर कुछ नहीं कहना चाह रही, मैंने सिर्फ जो मेरा भाव है, मतलब बस मैं वही डिस्कशन कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी ने 5 किलो गेहूं का आटा किसी को दिया, तो उसके लिए 3-3 लोगों ने फोटो खिंचवा ली, 2 बनाना दिखा दिए, ये सब। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे मेरे कई कलीग भी आए हैं, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जानना। तो मैंने ये देखा है कि वो जो है ना अपना कंट्रीब्यूट करके, उन्हें जो भी अपना दान देना होता है वो कंट्रीब्यूट करके, मतलब एक हाथ से देते हैं, तो पूरी कोशिश ये करते हैं कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि इन्होंने वहां पर डोनेट क्या किया है। मतलब जो भावना होती है ना, जो वे होता है, जो इनका काम करने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बाबा जी से दुआ करूंगी कि बाबा जी हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सतमार्ग पे चलें और किस तरह से मिल बांट कर सद्भावना से रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, किस तरह से लोगों को खाना खिलाते हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी सबके ऊपर मेहर करें, वाहेगुरु जी कृपा करें सबके ऊपर और हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। अगर कोई ऐसी भावना, कोई भी ऐसा शब्द निकल गया हो या फिर ऐसा लगे कि ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सब नहीं पता। बट मैं बहुत गॉड फेयरिंग पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हूँ और बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग पर्सन भी हूँ। सभी जितने भी रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
थैंक यू।